ओम नमः शिवाय मित्रों। देखिए, श्री शिव महापुराण में बहुत बढ़िया एक प्रसंग आता है जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। जब आप शिव महापुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड के प्रथम अध्याय को देखेंगे, वहाँ पे आपको राधा जी, सीता जी, पार्वती जी का वर्णन आपको मिलेगा। इस अध्याय में गागर में सागर भरा हुआ है। बहुत ही ज्यादा गहराई में बात बताई गई है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये सब आ जाते हैं। बहुत ही छोटे वीडियो में मैं आपको बहुत ही दुर्लभ जानकारी देने जा रहा हूँ। समय निकाल के आप अवश्य सुनिए। देखिए, शुरुआत होती है दक्ष प्रजापति से। हम लोग सभी जानते हैं कि दक्ष प्रजापति की जो 84 कन्याएं थीं, इन्हीं से ही दैत्य, गंधर्व, अप्सराएं, पशु पक्षी, इस सभी सृष्टि का जन्म हुआ है। क्योंकि इनकी जो कन्याएं हैं, यही सब हम सबकी माताएं हैं। चाहे वह दैत्य हुआ, गंधर्व, अप्सराएं, पशु पक्षी, कुछ भी सही, जो भी इस सृष्टि में है, वह सब दक्ष प्रजापति की कन्याओं के अंतर्गत ही उत्पन्न हुआ है। फिर देखिए, उन्हीं में से एक कन्या थी दक्ष प्रजापति की, जिनका नाम है स्वधा, जिनका विवाह पितरों के साथ हुआ था। विवाह के उपरांत इनकी 3 पुत्रियां हुई थी। 3 जो पुत्रियां थी वो मानसी पुत्रियां थी। मानसी मतलब इन दोनों के मन से उत्पन्न हुई थी। और तीनों मानसी पुत्रियां हैं, उनके नाम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, एक है मैना जी, नाम आपने सुना होगा। मैना जी पर्वतराज हिमालय के साथ इनका विवाह हुआ, जो कि बड़ी बेटी हैं। दूसरी जो कि मझली बेटी हैं, उनका नाम है धन्या जी, जिनका विवाह हुआ था राजा जनक के साथ में। और जो तीसरी सबसे छोटी बेटी हैं, उनका नाम है कलावती जी, जिनका विवाह हुआ वृषभानु जी से। तो यहाँ पे देखिए, स्वधा कन्या पितरों के साथ विवाह हुआ, 3 मानस पुत्रियाँ उत्पन्न हुई। मैंने आपको बताया, मैना जी जो सबसे बड़ी, मझली वाली धन्या जी, तीसरी जो सबसे छोटी हैं वह कलावती जी। और इनका विवाह जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बड़ी वाली जो मैना जी हैं पर्वतराज हिमालय के साथ में, और जो मझली वाली धन्या जी हैं, इनका विवाह राजा जनक के साथ में। तीसरी सबसे छोटी कलावती जी, इनका विवाह वृषभानु जी के साथ हुआ। अब देखिए, जब इनकी संतानें उत्पन्न हुई, वह देखिए यहाँ पे माता पार्वती जी का जन्म होता है मैना जी और पर्वतराज हिमालय के घर में। और यहाँ धन्या जी एवं राजा जनक के घर में माता सीता जी का जन्म होता है। और इधर कलावती जी एवं वृषभानु जी के घर में माता राधा जी का जन्म होता है। तो एक छोटी सी टेबल के माध्यम से मैंने आपको पूरा सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर युग के पूरे दर्शन यहाँ पे करवा दिए, जो कि आपको शिव पुराण के एक ही अध्याय में देखने को मिलता है, जो कि आपकी रुद्र संहिता है पार्वती खंड, उसका प्रथम ही अध्याय है। अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको जो मैं ये सूक्ष्म जानकारी दे रहा हूँ, वहाँ आपको विस्तृत तरह से देखने को मिल जाती है। और वह अध्याय अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो लोग कहते हैं राधा जी थी ही नहीं, वह शिव पुराण पढ़ लें। यहाँ पे देखिए, मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ छोटा सा ही। पार्वती खंड के प्रथम अध्याय में ही आपको यहाँ पे माता राधा जी का विवरण मिलता है, माता सीता जी का विवरण मिलता है, और माता पार्वती जी के नाम पे तो पार्वती खंड पड़ा ही है। जो ये तीनों मानस पुत्रियाँ यहाँ पे बताई गई हैं, मैना जी, धन्या जी और कलावती जी, इनको श्राप मिला हुआ था। श्राप कैसे मिला? देखिए, श्री विष्णु धाम में संत समागम हो रहा था। उस समय सनकादि ऋषि आए हुए थे और सभी लोग उनके सम्मान में खड़े हुए, लेकिन ये तीनों जो हैं किसी कारणवश उनके सम्मान में खड़ी नहीं हुई। तो सनकादि जी को बहुत ही आश्चर्य होता है और वो इनको श्राप देते हैं कि तुम्हें धरती पे आना पड़ेगा। तब ये धरती पे आई हैं और इनका विवाह हुआ है, और संपूर्ण जगत की ये माताएं कहलाती हैं। तो देखिए, जो आपके सामने मैंने ये सारणी दिखाई है, टेबल दिखाई है, बहुत ही पवित्र सारणी है। इसका चाहो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मित्रों, सीताराम कहते रहिए और मौज लेते रहिए।